6 अप्रैल 2026 बैंकॉक का मैदान, वर्ल्ड पैरा आर्चरी का फाइनल। एक तरफ थी शीतल देवी, वर्ल्ड नंबर 1 और दुनिया की सबसे डेकोरेटेड पैरा आर्चर, और दूसरी तरफ 18 साल की एक लड़की जिसके न हाथ है और न पैर। उसके चारों अंग कटे हुए हैं और प्रोस्थेटिक पैरों का यूज करके कमान खींचती है। पायल ने 139-136 से शीतल देवी को हरा दिया। आज से 10 साल पहले लोगों ने इसके माता पिता से कहा था कि अब तो इसे जहर दे दो, अब तो इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। ये कहानी शुरू होती है पायल नाग से। ओडिशा के बालंगीर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की। पायल के पिता विजय कुमार नाग घर बनाने का काम करते थे। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। इस वजह से वो काम की तलाश में अपने पूरे परिवार को लेकर रायपुर आ गए। वहां उन्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम मिल गया। पायल तब 3rd क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने छोटे भाई के साथ उसी बिल्डिंग की छत पर खेल रही थी। छत पर पानी जमा था और उस पानी में एक तार की वजह से करंट आ गया था। जैसे ही पायल खेलते खेलते उस पानी में गई, 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। करंट लगने के बाद पायल को जल्दी से पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर पायल की जान बचानी है तो इसके दोनों हाथ और पाँव काटने पड़ेंगे। उसके बाद पायल ने जब आंखें खोली तो उसके पास न हाथ थे और न ही पैर। आसपास के लोग भी कहने लगे थे कि अब ये क्या करेगी, इसकी जिंदगी का क्या होगा। लोगों ने तो इतना भी कह दिया था कि इसे जहर दे दो, और ये पायल ने अपने कानों से खुद सुना था। करंट लगा था तब बोले थे कि ये बच्ची तो कुछ नहीं कर सकती है करके। तो फैमिली वाले, बाहर के वाले, आस पड़ोस के वाले सब बोल दिए थे कि मम्मी को बोलते थे कि ये बच्ची में और क्या ही है, इसको मार दे करके एक बार बोले थे। मैं अपने कान से खुद सुनी थी। जब वो अपने दोस्तों और भाई बहन को खेलते हुए देखती थी तब उसका भी मन करता था। वो अपनी मम्मी से कहती, मम्मी मुझे भी खेलना है। ये सुनकर उसकी मम्मा रो पड़ती थी, पर माँ तो आखिर माँ होती है। उसकी मम्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पायल से कहा, बेटा तू हिम्मत कर, तू स्कूल जा, मैं तुझे रोज स्कूल छोड़ने जाऊंगी। तू लिख नहीं सकती तो क्या हुआ, तू पढ़ तो सकती है। एक दिन पायल की मम्मी ने उसके मुंह में पेन रखी और कहा, अब तेरे पास यही एक रास्ता है, क्योंकि पायल के हाथ और पैर दोनों नहीं थे तो वो लिख नहीं सकती थी। और वहीं से पायल की नई जिंदगी शुरू हुई, और धीरे धीरे पायल ने सिर्फ लिखना ही नहीं, अपने मुंह से पेंटिंग और स्केचेस बनाना भी सीख लिया। पायल ने अपनी पढ़ाई 9th तक पूरी कर ली थी। तब एक दिन बालंगीर डिस्ट्रिक्ट के पार्वती गिरी बाल निकेतन के लोग उसे अपने साथ ले गए ताकि उसे और अच्छे से सपोर्ट मिल सके। अब सोचो, एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता से दूर, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में पायल को भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने वहाँ दोस्त बनाए और ऐसे ही उसने अपनी 10th भी कंप्लीट की। फिर एक दिन वहाँ एक कंपटीशन हुआ, सुरभि ड्राइंग कंपटीशन। पायल के टीचर ने उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। शायद उन्हें भी पता था कि पायल में कुछ अलग है। एक दिन बालंगीर के कलेक्टर ने पायल का ये टैलेंट देखा। उन्होंने पायल के लिए एक आर्ट ट्यूटर का अरेंजमेंट कराया। पायल ने धीरे धीरे अपनी कला इतनी निखारी कि एक दिन जब ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी विजिट पर आए तब पायल ने उनका पोर्ट्रेट बना दिया। और ये बात भूलना नहीं कि उसके ना हाथ है और ना पैर। फिर आता है साल 2023, जब पायल की पेंटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वही वीडियो देखते हैं कुलदीप वेदवान। ये वही कोच हैं जिन्होंने शीतल देवी को ट्रेनिंग दी है। कुलदीप वेदवान जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। जब उन्होंने पायल का वीडियो देखा, उन्हें लगा कि ये लड़की कुछ अलग है। उन्होंने उसका फोकस और कंट्रोल देखा, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पायल को भी शीतल देवी की तरह बेस्ट आर्चर बनाना है। उन्होंने ऑर्फनेज से कांटेक्ट किया, वहां पहुंचे और पायल को इंस्पायर किया। पायल को शीतल के वीडियोस दिखाए और तभी से शीतल देवी पायल के लिए उनकी इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पायल ऑर्फनेज में थी, आर्चरी जैसा स्पोर्ट जिसका नाम तक वहाँ किसी ने नहीं सुना था। सबको कन्विंस करना, परमिशन लेना, ये सब एक बड़ा चैलेंज था। फाइनली कुलदीप सर ने अथॉरिटीज से बात की और प्रॉपर परमिशन लेकर पायल को ट्रेनिंग के लिए एकेडमी ले गए। जब पायल एकेडमी पहुंची, उसने सबको आर्चरी की प्रैक्टिस करते देखा। उसने कुलदीप सर से कहा, मैं ये कैसे करूँगी, मेरे पास तो ना हाथ है और ना ही पैर। तब कुलदीप सर ने कहा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
यहीं से पायल की जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू हुआ। पायल ने दिन रात मेहनत की, रोज 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग ली, लेकिन यहाँ कोच के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पायल तीर कैसे चलाएगी, क्योंकि उन्होंने शीतल देवी के लिए एक रिलीजर डिवाइस बनाया था जिसे वो पैरों से चलाती थी, लेकिन पायल के पास तो पैर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पायल के लिए एक स्पेशल स्टील का डिवाइस डिजाइन किया जो पायल के दोनों प्रोस्थेटिक पैरों से जुड़ता था और पायल तीर चलाती थी। पायल ने कई महीनों तक अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल और मेहनत के बाद एक्यूरेसी आई। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग पायल अपने दोनों पैरों का यूज नहीं कर सकती थी। कुलदीप सर ने फिर मेहनत की, फिर से नया डिजाइन बनाया और फिर से प्रैक्टिस शुरू हुई। और इस बार पायल रुकने वाली नहीं थी। सबसे पहले नेशनल पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, उसमें पायल ने गोल्ड जीता। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पायल ने सिल्वर मेडल जीता। फिर आया साल 2026 वर्ल्ड स्टेज बैंकॉक वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज, जहां उसने अपनी आइडल शीतल देवी को हराकर गोल्ड जीता। एक लड़की जिसके ना हाथ है ना पैर अब दुनिया जीत रही थी। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए जवाब था जिसने कभी उसे कम समझा था। लेकिन पायल की इस जीत के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं है, उसके साथ एक और इंसान हमेशा खड़ी रही, पायल की बड़ी बहन। वो पायल से सिर्फ 2 साल ही बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी माँ से कम नहीं। मम्मी पापा से तो बहुत दूर हूँ मैं। मेरी दीदी ही जो है जो कि मेरी मम्मी की तरह ख्याल रखती है और मम्मी की तरह सपोर्ट भी करती है। एकेडमी में वो पायल के साथ ही रहती हैं, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि एक ऐसी लाइफ जहाँ पानी पीना भी स्ट्रगल हो, वहाँ किसी का साथ सब कुछ होता है। पायल की बहन उसकी ताकत है और पायल के लिए शायद माँ से भी बढ़कर है। सच कहूँ तो हर चैंपियन अकेला नहीं बनता। पायल के पीछे एक माँ है जिन्होंने उसे कभी टूटने नहीं दिया, जिन्होंने उसे सिखाया कि हाथ पैर ना हो तो क्या हुआ, हौसला होना चाहिए। और एक कुलदीप वेदवान जैसे कोच जिन्होंने उसमें वो देखा जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही थी। और एक बहन जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही हर दिन। एक माँ का विश्वास, एक कोच का भरोसा, एक बहन का साथ और पायल की हिम्मत। जिंदगी ने उसे हाथ और पैर दोनों छीन लिए, पर सही लोग दे दिए जिन्होंने उसे गिरने नहीं दिया। इसीलिए आज पायल सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही है, बल्कि लोगों की हिम्मत भी बढ़ा रही है। जय हिंद।